हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित वास्तविक संख्याओं का जो है आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले जो है इसके लेसन को समाप्त किया हुआ है, तो लेसन समाप्त हो गया है। हमारे जो ये प्रश्नावली वास्तविक संख्या की जितनी प्रश्नावली थी उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। तो मैं उस पर जो है समझिए कि एक तरीके का ये एक छोटा सा टेस्ट भी है आप लोगों के लिए। इस पर मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं। जितना प्रश्न आज हम करेंगे किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंट लिखा है, सन नहीं लिखा है भले ही, लेकिन ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। जितना भी प्रश्न अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो बहुपद से किया हुआ है वो सारे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे हुए हैं। और किसी पर आप लोग को सन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर सन नहीं लिखा है, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है क्या कह रहा है कि सहअभाज्य संख्याओं का म स होता है। तो सबसे पहले हम लोग को जो मालूम रहेगा कि सहअभाज्य संख्या कहते किसको, तभी हम बता सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या को म स क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सहअभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, ऐसी संख्याएं को सहअभाज्य कहा जाता है जिनका म स एक होता हो, उसी को सहअभाज्य कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि 5 और ये हमने 7 ले लिया, इसका म स कितना होगा, यानी म स का मतलब HCF इसका कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो जिसका भी म स 1 होगा वो हमारा सब उसका जो है वो सहअभाज्य होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही चीज पूछा है कि सहअभाज्य का म स होता कितना है, वही चीज पूछा है। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। तो बी वाला हमारा ऑप्शन हो गया, इस सही हो गया। इस तरीके से हमारा ये पहला प्रश्न बहुत आसान भी था। अब देखिए हम अगला प्रश्न करते हैं, दूसरा वाला प्रश्न देखिएगा। तो जो दूसरा प्रश्न है वो ये कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका जो म स यानी HCF जो है वो 19 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम क्या होगा ये बताना है। तो आप लोग जो है एक बार वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और इसको हल करके इसका आंसर बताइए आप लोग। तब तक मैं इसको यहाँ पर हल कर रहा हूँ। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एलसीएम का फॉर्मूला होता है, एलसीएम बराबर होता है हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल के बटा में HCF। यहाँ लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल के बटा में HCF हमारा होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए दोनों संख्या का जो गुणनफल दिया वो कितना है, 2166 है और यहाँ पर हमारा कितना बटे में 19 है। अब 19 से 21 को काटेंगे तो 19 एकम 19, तो 21 से 19 घटाएंगे 2 आएगा, 26 हो जाएगा। और 19 एकम में 19, 26 में से जो है 19 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 7 आएगा। तो यहाँ पर आएगा 76, 70 6 76, तो 19 चौको कितना हो जाएगा, देखिए 19 चौको हमारा हो जाएगा 76। यानी जो इसका आंसर हम लोगों को मिला वो कितना हो गया, 114 आ गया। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन इसका हो गया सही। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का भी आंसर सही आया होगा। ये देखिए ये भी हमारा किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ यहाँ पर। अब इसके बाद जो है हम लोग तीसरा इसका प्रश्न करेंगे। तो देखिए तीसरा प्रश्न इसका हमारा ये कह रहा है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए 2024 में पूछा हुआ, ये यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ था। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम ये जानते कि 140 को इस तरीके से गुणनखंड निकाला जाता है। निकाल के देख लेंगे तो 2 7 14, ये 70 हो गया। फिर इसको 2 से करेंगे 2 3 6 और कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, तो 2 5 10 हो गया। फिर इसको कितने से काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं तो 5 से काटेंगे, 5 7 35, फिर ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7। इसका अभाज्य गुणनखंड पूछा किसका, 140 का। तो हम जानते हैं कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और गुणे 5 गुणे 7 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
इस तरीके से जो है हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से कोई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो तीसरे का ये बी वाला ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है। इस तरीके से हल करने पर जो हमें मिला है बी वाले ऑप्शन को मैच कर रहा है, यानी बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि a बराबर 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 और b बराबर 2 की घात 4 और यहाँ पर हमारा लिखा है कि 5 गुणे 7, तब इसका जो लसा होगा a और b का मतलब यही कि इसका हमको लसा बताना है कि इसका लसा कितना होगा। देखिए हम कोई संख्या a कोई संख्या है, यहाँ पर लिखा है कि 2 की घात 3 गुणे 5 नहीं गुणे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो b बराबर हमें कहते हैं 2 की घात 4 और गुणे 5 गुणे 7, लौसा यानी एलसीएम पूछा हुआ है, एलसीएम। तो हम ये जानते हैं कि जो एलसीएम का फॉर्मूला होता है वो जो सबसे अधिक बार आया होता है उसी को एलसीएम में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे अधिक बार कितना है, ये देखिए हम देख रहे हैं 2 की घात 4, सबसे अधिक बार हमें कितना है 2 की घात 4। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, एक तो 3 अभी रह गया, 3 और एक हमारा 5 ले, सबसे अधिक बार एक ही बार 5 आया है और 7 भी हमारा कितना है, एक बार 7 भी आया है। ये हो गया हमारा। अब इसको जरा तोड़ लो तो कितना आएगा, ये 16 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए मैं इसका जो है गुणा करने का बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 16 का 5 में गुणा कर लो आप लोग पहले, 16 5 80 हो गया, 80 का गुणा कर लो 7 में, यानी 8 का 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 56, यानी हमारा 560 गुणे ये 3 हो जाएगा। अब 3 का बस इसमें गुणा कर लो तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखो 0 तो अपनी जगह पर रहेगा, 3 6 का 18 के 8, 3 5 15 और 1 हमारा कितना आ जाएगा 16, कितना हमारा आंसर आ गया 1680 आंसर आ गया हमारा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हम लोग को दिख रहा है, डी वाला। यानी क्वेश्चन इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर सही हुआ वो कितना हो, कौन सा हो गया, डी वाला आंसर हमारा सही हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखा। अभी हम लोग और क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 5 भी देखेंगे। तो पहले आप लोग 5वें का पहले आंसर आप लोग दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म क्वेश्चन के अंदर पूछा है। अभी मैं बताया कि सह अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, तो सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मौसा 1 होता है। अब देखो यहाँ पर 18 25 दिया हुआ है, 5 15 है, 7 और 21 है, 31 93 है। तो जिसका मौसा यानी जिसका HCF 1 हो जाएगा वही हमारा सह अभाज्य का संख्याओं का युग्म हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जरा देखिएगा आप लोग, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि 18 25। अब देखो 18 और 25 में कोई संख्या 1 के सिवा कोई संख्या कॉमन हो ही नहीं रही है। आप जरा कॉमन लेकर के देखो, 1 के अलावा कोई कॉमन है? अगर 2 भी लोगे तो 18 कटेगा, 25 नहीं कट रहा है। 3 लोगे तो 18 कटेगा, 25 नहीं कटेगा। 5 लोगे तो 25 कटेगा, 18 नहीं कटेगा हमारा। तो यहाँ पर ऐसा अब यहाँ देखो इसमें अगर देखो इस वाले में 5 और 15, इसमें 5 से ये दोनों कट रहा है, 7 से ये दोनों कट रहा है, 31 से ये दोनों कट रहा है। यानी इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो पहला वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी का जो मौसम हमें प्राप्त हो रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तभी हम कहेंगे ये सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो ज्ञात, तो यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। m धनात्मक है, कोई भी धनात्मक संख्या है और इसमें विषम पूर्णांकों को बताना है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए 4m + 2, 4m + 4, 4m + 1 और ये हमारा बस दिया कि ये धनात्मक है, धनात्मक दिया हुआ है। अब देखो m का कोई भी मान यहाँ पर जरा रखो आप लोग, m का मान
अगर 1 रखें तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 2 6 धनात्मक बना रहा है। और इसमें विषम पूछा है, ये सम बना दे रहा है। m का मान 1 रखो तो 4 एकम 4 4 8 हो गया, ये भी हमारा सम बना रहा है। अच्छा, m का मान केवल यही जो मन करे वो रख करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जरा इसमें देखो, ये इसमें 2 कॉमन हो रहा है, इसमें भी 2 कॉमन हो रहा है, लेकिन इसमें हमें कोई संख्या कॉमन नहीं मिल पा रही है, एक के सिवा कोई कॉमन नहीं है। या m का मान अगर 1 भी रखो तो 4 एकम 4 4 1 5 ही बनाएगा। ये कौन सी संख्या बना रहा है, विषम बना रहा है कि नहीं बना रहा है। और धनात्मक m का मान हमें हमेशा धनात्मक ही रखना है। क्वेश्चन में कहा है कि धनात्मक लेना है। m का मान अगर धनात्मक लेंगे तो इसके लिए ऑप्शन हमारा क्या मिल जाएगा, 4m+1, यानी यही वाला इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर देखो 4m+2 में से हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ कितना का 2m+1 हो जा रहा है। 4 में से 4 को कॉमन हमको दिख रहा है, लेकिन इसमें से कोई कॉमन ही नहीं है। अगर कोई मान भी रख दो, यहाँ पर m का मान 2 रख दो तो 4 दूनी 8, 8 2 10 सम बन गया, 4 दूनी 8, 8 4 12 सम बन गया, 4 दूनी 8 1 9 विषम बन गया। m का कोई भी मान विषम सम कुछ भी रखो, अगर सम से गुणा कर दिया जाएगा तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। ये ध्यान रखिएगा, सम संख्या ही हमेशा प्राप्त होगी। तो ये हमारा इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला इसका ऑप्शन हमें सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं इसका। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये लिखा है इस संख्या 182 और यहाँ पर 78 का मौसा, यानी हमको मौसा का मतलब हमको क्या करना है, हम लोग को HCF निकालना है। HCF ज्ञात कीजिए। देखिए 2024 में पूछा प्रश्न है, तो हम लोग 182 और 78 का गुणनखंड कर लेंगे बारी बारी, और उसके बाद हम लोग मौसा निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर रफली कर दे रहा हूँ। देखो 182 2 से काट देंगे तो 2 9 18 और 2 एकम 2, और फिर ये कटेगा कितने से, 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, कितने से कटेगा, 13 से। 13 7 91, यहाँ पर हमको 7 से ही काट देना चाहिए था, बात वही है। यहाँ पर हो गया हमारा कितना, 1 हो गया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर 78 को काट रहा हूँ, कितने से, 2 को काट रहा हूँ, 2 से, 2 2 3 6, और यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 1 बचा तो 18 हो गया, 2 9 18। अब ये कितने से कट रहा है, 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9। अब ये कितने से कटा, हमें 13 से कट गया, 1 आया। हम ये देख रहे हैं कि जो 182 है इसका गुणनखंड 2 गुणे 7 गुणे 13 मिल रहा है, और यहाँ पर जो ये हमारा 78 है इसका गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 13 मिल रहा है। HCF पूछा है क्वेश्चन के अंदर, HCF जरा इसका निकालिए तो HCF कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो HCF उसे ही कहते हैं जो दोनों में होता है, जो कॉमन भाग होता है, जो दोनों में दिखाई दे रहा है, उसी को HCF कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, HCF में ये वाला 2 भी ले लिया जाएगा। 7 और 3 को HCF में नहीं ले सकते। हम ये देख रहे हैं 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, यानी हमारा 13 भी HCF हो गया। यानी 2 और 13 का जो गुणनफल मिल रहा है वही इसका HCF हो गया। कितना होगा, 13 दूना 26, यानी इसका HCF कितना कहलाएगा, ये हमारा देखिए 13 दिया है, 26 है, 28 है, 39, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही मिल गया। अब देखिए इसका आज का जो हम लोग अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। तो पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग हल करके इसका आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 को बताता हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ये भी किसी न किसी बोर्ड पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, बस यहाँ पर सन नहीं लिखा है और बोर्ड नहीं लिखा है, ये भी पूछा हुआ है कौन सी अभाज्य संख्या इसमें से है। यानी अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा है कि अभाज्य, तो हमको मालूम होना चाहिए कि पहले अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। तो हम ये जानते कि अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, उसे कहा जाता है जो केवल और केवल स्वयं से कटती हो और एक से कटती हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। कि कौन, जो स्वयं से कट जाए और एक से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं।
अब देखिए हमारा जो ऑप्शन 27 दिया है, पहला वाला ऑप्शन 27 दिया है, हम देख रहे हैं ये 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 27 से भी कट रहा है, ये अभाज्य नहीं हो सकती। 36 को अगर देखें तो 36 हमारे 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, हमारा 12 से कट जाएगा, 18 से कटेगा, 36 से कटेगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। ये तीसरा वाला ऑप्शन जरा देखिए, ये हम लिखा है 13। हम ये देख रहे हैं कि 13 जो लिखा हुआ है ये हमारी कैसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या कहलाएगी, क्योंकि 13 केवल और केवल 13 से कट सकता है और केवल 1 से कट सकता है, 55 भी नहीं। 55 हमारा देखिए 5 से कट जाएगा, आपका जो है 55 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, लेकिन 13 वाला जो है हमारा ये केवल 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, यानी हमारा जो 8वें का आंसर हुआ वो 13 हुआ। इस तरीके से जो है हम लोगों ने इसके 8 प्रश्नों को आज देखे हुए हैं और सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। तो आप लोग जो है अच्छी तरीके से इसको पढ़ करके जाइए पेपर में और जो है बढ़िया तरीके से इसे तैयारी करिए। और इसी तरीके से आप लोग वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर समय जब भी इस तरीके की वीडियो आए तो आप लोग को जो है समय से मिल जाए।